हमने आपके सामने पेश किया एक ऐसा सच जो हम सब जानते जरूर थे, उस सच के ऊपर से लेकिन पर्दा उठाने का काम किया न्यूज नेशन ने। हमने आपके सामने पेश किया एक स्टिंग ऑपरेशन जिसके जरिए हमने साबित किया कि किस तरीके से डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं अपनी खराब तबीयत के इलाज के लिए, जिसे आप भगवान मानते हैं, वो डॉक्टर जब आपसे कहते हैं कि आपकी बीमारी की तह तक पहुंचने के लिए टेस्ट जरूरी है, कुछ एग्जामिनेशन जरूरी हैं, इसके लिए आपको पैथोलॉजिकल लैब जाना पड़ेगा और टेस्ट लिखता है वो डॉक्टर, आप आंख बंद करके उस पर भरोसा करते हैं। उसके बाद सीधे रुख करते हैं आप पैथोलॉजिकल सेंटर या फिर टेस्ट सेंटर के, वहां पर जाकर जो भी कीमत कही जाती है वो कीमत आप देते हैं, अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा निकालकर उस टेस्ट सेंटर को देते हैं, उस पैथोलॉजिकल सेंटर को देते हैं और उसके बाद आपका टेस्ट किया जाता है जिसके आधार पर आपके इलाज को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन यहीं पर जो पेच है वो हमने आपके सामने पेश किया। पैथोलॉजिकल सेंटर जो पैसे आपसे लेते हैं उसमें से करीब आधा पैसा डॉक्टरों को वापस दे दिया जाता है। इसे आप रिश्वत कह सकते हैं, इसे आप धांधलेबाजी कह सकते हैं, इसे आप घूस कह सकते हैं। और ये घूस बदस्तूर एक नियमित तरीके से डॉक्टरों के पास पहुंच रहा है। क्लिनिक तक मरीजों को पहुंचाने के लिए यह प्रलोभन जो डॉक्टरों को दिया जा रहा है और क्लिनिक किस तरीके से आपको लूट रहे हैं, यह पूरा गड़बड़ झाला हमने आपके सामने ऑपरेशन जोक के जरिए पेश किया और इसके बाद संसद में इसकी गूंज सुनाई दी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संसद में स्यू मोटो बयान में कहा है कि न्यूज नेशन के स्टिंग ऑपरेशन के बाद इस पूरे मामले की न सिर्फ जांच की जाएगी बल्कि हर दोषी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले ये देखिए, फिर आपके सामने हम पेश करेंगे कि दरअसल क्या था जो हमने आपके सामने पेश किया था। ऑपरेशन जोक के जरिए न्यूज नेशन ने कुछ डॉक्टर्स और प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स की मिलीभगत का खुलासा किया। गैर जरूरी जांच के नाम पर लोगों की गाढ़ी कमाई चूसने वाले खेल की सच्चाई देश के सामने आई तो सवाल देश की संसद में भी उठे। ऑपरेशन जोक देखने के बाद खुद स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इस मामले पर संसद में बयान दिया। सर, ऑन मंडे जुलाई 21, 2014, the Hindi TV channel News Nation aired a program titled Operation Joke, which sought to expose the secret deals struck between some dishonest medical practitioners and the managements of pathological laboratories and diagnostic centers in the national capital of Delhi. The over 2-hour-long program appeared to employ classical sting operation techniques to rouse public consciousness on the allegedly unregulated state of affairs in an important segment of the medical economy. The ease with which some doctors are suggested as collecting 30 to 50% commissions on magnetic resonance imaging, that's MRI, CT scans, ultrasound, routine pathological tests, etc., was captured through surreptitiously filmed conversations. स्वास्थ्य मंत्री ने देश के लोगों को यह भरोसा दिलाया कि लोगों के साथ हो रहे इस धोखे को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। The Ministry of Health and Family Welfare does not accept a broad-brushed depiction of the medical community as guilty of such malpractices. However, it is felt that some individuals who are indulging in such unethical conduct should be identified and disqualified from practicing the noble profession of the physician. ऑपरेशन जोक ने अपना असर दिखाया और स्वास्थ्य मंत्री ने मरीजों को लूटने वाले इस धंधे की उच्च स्तरीय जांच कराने की घोषणा लोकसभा में की। The Secretary, Ministry of Health and Family Welfare has been asked to conduct an impartial inquiry into the facts brought out by the TV program. News Nation channel has been requested to submit a DVD and a copy of the script to facilitate the inquiry. ऑपरेशन जोक के जरिए किए गए खुलासे को भारत सरकार ने गंभीरता से लेते हुए इंडियन मेडिकल काउंसिल और स्वास्थ्य मंत्रालय की समिति की एक आपात बैठक बुलाई है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि मेडिकल क्षेत्र में फैले इस तरह के जोकों को खत्म करने के लिए सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। टीम न्यूज नेशन। जिस तत्परता के साथ केंद्र सरकार ने इस पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है उससे कम से कम एक बात स्पष्ट होती दिखाई देती है माफ कीजिएगा,
सरकार चाहती है कि ठोस कार्रवाई की जाए। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा जो हम बार बार उठाना चाहते हैं, ये मामला आज का नहीं है और ये भ्रष्टाचार का जो खेल है, जो गोरख धंधा है, ये अभी का नहीं है, बहुत पहले और लंबे अरसे से चला आ रहा है। इसके बारे में लोग पहले आवाज क्यों नहीं उठा रहे थे? जैसे ही न्यूज नेशन ने ऑपरेशन जोक सामने रखा, उसके बाद से लगातार हमें तमाम लोग फोन कर रहे हैं और बता रहे हैं किस तरीके से उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। आइए हम आपके सामने पेश करेंगे कि आखिरकार हमने आपको दिखाया क्या था, कैसे हम आपको बता रहे हैं कि आपको लूटा जा रहा है। इसके साथ साथ बता दें, इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर के अग्रवाल हैं, वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस से मीम अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अनिल गोयल जी जो कि अध्यक्ष हैं डीएमए के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, नरेंद्र कोहली जी भारतीय जनता पार्टी से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और मनीष सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ साथ कुछ एक लोग भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो अपनी आप बीती आपके सामने रखेंगे, कैसे इन्हें भी ठगा जा रहा था, कैसे इन्हें लूटा जा रहा था। देखिए, लेकिन सबसे पहले हम आपको यह दिखाना चाहेंगे कि कल हमने आपको कैसे दिखाया कि आप लुटते हैं, कैसे आपकी गाढ़ी कमाई जोक की तरह, आपकी एक खून की कमाई जोक की तरह ये डॉक्टर, पैथोलॉजिकल क्लिनिक और लैब्स चूस रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन धरती के कुछ भगवान प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटरों के साथ मिलकर मरीजों का खून चूस रहे हैं। कमीशन की लालच में कुछ डॉक्टर मरीजों को गैर जरूरी जांच के लिए कैसे डायग्नोस्टिक सेंटरों में भेज रहे हैं, इस सच्चाई से पर्दा उठाने के लिए न्यूज नेशन की टीम ने की एक खास तहकीकात। हमें जानकारी मिली थी कि कुछ पैथोलॉजिकल लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर खून और दूसरी तरह की जांच और एमआरआई लिखने के लिए डॉक्टरों को 20 से 30% तक किकबैक यानी कि कमीशन देते हैं। कमीशन के इसी घिनौने खेल को बेपर्दा करने के लिए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने दिल्ली के कई पैथोलॉजिकल लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर की सच्चाई जानने की कोशिश की। बेसिकली हमारे कुछ रिलेशन है, कुछ बहुत सीनियर डॉक्टर के साथ है, पेशेंट हमारे पास आते हैं, जिनको कुछ कमर्शियल टर्म्स पे हम डील करते हैं, ठीक है, बिकॉज मार्केट में हमें रहना है तो हम प्रैक्टिस करते हैं। बट ये जैसे आपका क्या रहे, मतलब ये मंथली पेमेंट आप चाहते हो कि डेली पेशेंट चाहते हो? डेली हो जाए तो बेस्ट है। डेली कैश के हिसाब से तो मंथली हो जाए, किस हिसाब से रहेगा, वीकेंड्स में या फोर्टनाइटली या मंथली? क्योंकि हमारे भी चेक किस नाम से लगेगा आपको? नाम आपके नाम से जाएगा? नहीं, डॉक्टर साहब के नाम से आएगा चेक। तो क्या नाम है? डॉक्टर राम कुमार है। ये क्या इनका हॉस्पिटल है? ये मेडिकल सेंटर है इनका, 3 जगह है। क्या कट्स मिलते हैं आपको? नहीं, जो आपका जो रहता है ऐसा है कुछ सीधा आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? एक्सपेक्टेशन तो बताएंगे जब आप हमें बताएंगे कुछ, आप कितना दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं। बता दें आपको, हमारे पास में कुछ पेशेंट आते हैं या कुछ कहते हैं, तो 2 चीज कर सकते हैं, या तो हम 20 से 30% आपके पेशेंट को डिस्काउंट दे दें। जी जी, ठीक है। या अगर आप लोग उसमें मतलब नहीं है, पेशेंट को पूरा चार्ज करना है, तो पैसे जो है 20% 30% का जो होगा वो आपको 30% मंथली चेक आपको दे देंगे। इसके बाद हम दूसरे डायग्नोस्टिक सेंटर पहुंचे। यहां हमारे एक अंडरकवर रिपोर्टर ने मरीज बनकर अपनी जांच कराई, तो दूसरे अंडरकवर रिपोर्टर ने डॉक्टर का एजेंट बनकर कमीशन का चेक भी हासिल किया। इसके फेवर में बनना है डॉक्टर राम कुमार के नाम। डॉक्टर राम कुमार के नाम। आप ये हाल सिर्फ दिल्ली के डायग्नोस्टिक सेंटरों का नहीं है, देश के दूसरे राज्यों और शहरों में भी इस तरह के डायग्नोस्टिक सेंटरों और डॉक्टरों की भरमार है, जो अपने गठजोड़ के जरिए मरीजों की गाढ़ी कमाई जोक की तरह चूस रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। तो हमने आपके सामने पेश किया था कि एक नहीं बल्कि 9 ऐसे पैथोलॉजिकल लैब्स और डायग्नोस्टिक सेंटर्स तक हम पहुंचे थे, जहां हमने दिखाया कि किस तरीके से तमाम प्रलोभन दिए जाते हैं। और पैथोलॉजिकल लैब्स खुद ही कहते हैं और जो डायग्नोस्टिक सेंटर हैं कि अगर आप डॉक्टर के रेफरेंस से मरीजों को हमारे पास भेज रहे हैं तो 20 से 50% तक जो मरीज से पैसा लिया जाता है उसमें से आपको दे दिया जाएगा, यानी कि कट, यानी कि किकबैक। अगर इस देश में आप रक्षा सौदों की बात करते हैं तो वहां पर दलाली प्रतिबंधित है, वहां पर किसी भी तरीके का कमीशन प्रतिबंधित है। कमीशन देने वाला और कमीशन लेने वाला दोनों जेल जाता है। लेकिन अगर एक डॉक्टर
कमीशन लेता है तो यहां पर ना तो कोई कानून है उस तरीके से देखा जाए, ना उन्हें जेल भेजा जा सकता है उस तरीके से अगर देखा जाए, और ना ही वो कोई गैर कानूनी काम करते हैं। खैर की बात यह है कि मौजूदा सरकार ने इस पर बहुत बड़ा कदम उठाने की बात कही है। हम उम्मीद यही करते हैं कि सरकार इस पर ठोस कदम बढ़ाते हुए इस पूरे भ्रष्टाचार के खेल पर, बड़बझाले पर एक नकेल कसी भी जरूर दिखाई जाए। डॉक्टर अग्रवाल, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के तमाम नियम हैं, इसके तहत आप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन पैथोलॉजिकल लैब्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, इन तमाम चीजों पर आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। और ये प्रलोभन का काम तो दरअसल ये सेंटर्स ही कर रहे हैं। नहीं, डॉक्टर्स को दरअसल वही अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ऐसा नहीं है जी। हमारे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर में दो चीजें हैं, एक अनएथिकल एक्ट है और एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। जी। 7.19 के अंदर में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में लिखा हुआ है कि आप टाउट्स नहीं रख सकते। अगर आप एजेंट्स, मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स, टाउट का मतलब होता है कि जो आपके बिहाफ में जाके नेगोशिएट करता है और केसेस देकर आता है, ये एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, इसमें डॉक्टर्स का लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। दूसरा, हमारे यहाँ पे अनएथिकल एक्ट में 6.4 है, उसमें दोनों चीजें हैं, रिबेट एंड कमीशन। कमीशन का मतलब होता है कि आपने रेफर करने के लिए कोई कमीशन लिया, फीस स्प्लिटिंग। रिबेट का मतलब है कि आपने सजा क्या होती है? सजा सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस है। और उसके बाद क्या होगा? क्या एक आम ग्राहक को, एक आम उपभोक्ता को पता है कि अमुक डॉक्टर साहब का लाइसेंस नहीं है, अमुक डायग्नोस्टिक सेंटर का लाइसेंस आज नहीं है? 100% आपका अगर लाइसेंस कैंसिल होता है तो वेबसाइट के ऊपर जाता है, लोकल स्टेट मेडिकल काउंसिल उसको इंश्योर करती है कि वो डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर रहा, और सस्पेंशन डॉक्टर्स का होता है। अभी बहुत सारे डिसीजंस जो प्रेजेंट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो लास्ट 4 या 5 महीने से जो नई बन के आई है, 4 या 5 महीने की बात ना करें डॉक्टर अग्रवाल, सेकंड मैं क्या बात कर रहा हूँ जी। जो 4-5 महीने में जहां से मैं नई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की एथिक्स कमेटी में हूँ, हमने बहुत सारे डिसीजंस हमारी एथिक्स कमेटी के चेयरमैन ले रहे हैं, जो कि लेकिन आप लोगों को ये पता होगा ना कि इस तरह का गोरख धंधा, इस तरह का गड़बड़ झाला चल रहा है। अच्छी ब्लैक शिप तो हर प्रोफेशन में होंगे, हमारे यहाँ भी है, कोई डिनाइल नहीं है, लेकिन इन ब्लैक शिप्स को जैसे अब पकड़ने का मौका आ गया है और एक्शंस होंगे। चलिए हम उम्मीद यही इस वक्त में जो स्टिंग ऑपरेशन में जो डॉक्टर्स हैं जी, कल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की 12 बजे मीटिंग है, परसों दिल्ली मेडिकल काउंसिल की 3 बजे मीटिंग है, कल 3 बजे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मीटिंग है। मीटिंग का मतलब क्या है? सीरियस होगा तो मीटिंग करेगा। नहीं, मीटिंग की बात नहीं है, बात यहां पर है कि क्या ठोस कार्रवाई होगी। दरअसल आज हमारे देश में यह अनिश्चितता बहुत ज्यादा है, क्या ठोस कार्रवाई होगी? नहीं, जब काउंसिल की मीटिंग्स होती हैं तो मीटिंग्स नहीं होती, चलिए वो एक्शन के लिए होती है। मनीष सिसोदिया जी, आप लोगों की पार्टी बार बार यह दावा करती रही कि हर तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ आप हैं। कल न्यूज नेशन पर जब हम ये एक्सपोजे दिखा रहे थे, आपने सबसे पहले इसका स्वागत किया और कहा कि इस पर तुरंत कार्रवाई की बात करनी चाहिए। डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने कार्रवाई की बात भी कही है। क्या इससे आप संतुष्ट हैं? क्या आपको भरोसा है कि आने वाले दिनों में हम एक बहुत बड़े बदलाव को देख सकते हैं? देखिए, जो डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने कार्रवाई की बात कही है, ये बहुत अच्छा स्वागत योग्य कदम है कि उन्होंने इतनी त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए उस पर कार्रवाई की बात की है, इसे संसद में भी रखा। लेकिन क्या हम इसकी कोई टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं? क्या इतने बड़े मतलब ये भी एक बहुत बड़ा मेडिकल घोटाला है जो पूरे देश में हो रहा है, आम आदमी लुट रहा है, रोज लुट रहा है, हर दुकान में लुट रहा है, तो उसको बचाने के लिए क्या हम कोई टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं कि हम 1 महीने में संसद के अगले दूसरे सत्र में ऐसा कानून लेके आ जाएंगे कि उसके बाद ये लूट बंद हो जाएगी? ये करेंगे कार्रवाई तो बहुत है, जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कानून में प्रावधान है, प्रावधान उन्होंने बता दिया मीटिंग्स होगी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में कितने सेंटर्स ऐसे हैं, आपने कल बड़े बड़े सेंटर्स दिखाए जी, कितने सेंटर्स ऐसे हैं डॉक्टर साहब की नॉलेज में जहां ये काम नहीं होता है? क्या डॉक्टर साहब गिना सकते हैं? अगर नहीं गिना सकते जी, आपने मेरे दिल की बात कह दी मनीष जी, आपने मेरे दिल की बात कह दी मनीष जी। डॉक्टर अग्रवाल, बिल्कुल यही सवाल मैं पूछना चाहता हूं। डॉक्टर अग्रवाल, जरा बस अपने दिल पर हाथ रखकर यह बता दीजिए, ऐसे कितने डायग्नोस्टिक सेंटर या क्लिनिकल सेंटर्स हैं जहां पर किकबैक्स नहीं है? एक भी है? बहुत सारे सेंटर्स हैं जिसके अंदर में किकबैक्स नाम की कोई चीज नहीं होती, और बड़े बड़े सेंटर्स भी ऐसे हैं। जब तक हमारा कैंसर, आप लोगों ने 8 या 9 सेंटर्स को आपने पकड़ा, उनकी इंक्वायरी इमीडिएटली होगी, उनके ऊपर में एक्शंस होगा। आज मेरा मैसेज मेडिकल एसोसिएशन से, मेडिकल काउंसिल से, दिल्ली मेडिकल काउंसिल से पब्लिक के लिए सिर्फ सिंपल है, मेडिकल प्रोफेशन एक नोबल प्रोफेशन था, है और रहेगा। आप विश्वास मत तोड़िए। नहीं, देखिए कहना बड़ा आसान है, ठीक वही बात, ये ठीक वैसे ही बात है जी मनीष जी। अजय जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि मेडिकल काउंसिल के डॉक्टर साहब ने अभी नियम भी बताया और उन्होंने बताया मीटिंग्स भी होंगी। पिछले कुछ वर्षों में बता सकते हैं कि कितने मेडिकल सेंटर्स को इस वजह से बंद किया गया है कि वो इस तरह की कमीशन खोरी या इस तरह के एक्शन ले रहे थे? क्योंकि जब तक कार्रवाई नहीं होगी
आज आपने 9 दिखा दिया, इन 9 के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 9000 सेंटर्स होंगे पूरे देश में, लाखों सेंटर्स होंगे। उन लाखों सेंटर्स से लोगों को लुटने से तब बचाया जा सकता है जब बिना स्टिंग ऑपरेशन के मेडिकल काउंसिल और स्वास्थ्य मंत्रालय अपना ये काम कर रहे हों और एक्शन ले रहे हों। बिल्कुल। डॉक्टर अग्रवाल, अभी मेडिकल काउंसिल के अंदर में कई सारे केसेस चल रहे हैं जहां पे लोग जहां पे डॉक्टरों के ऊपर में आरोप है कि उन्होंने फार्मास्यूटिकल कंपनियों से या तो कोई रिश्वत ली है या उन्होंने कोई फेवर लिया है या उन्होंने कोई डॉक्टर साहब बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम लोग जब बहुत छोटे बच्चे हुआ करते थे उस वक्त भी जो हमारे पिताजी के डॉक्टर फ्रेंड दोस्त लोग यार दोस्त हुआ करते थे, आओ बेटा ये जरा ले जाओ, ये हमें ऐसे गिफ्ट मैं मिला। सिंपल बात कर रहा हूँ, ये गिफ्टिंग वाली बातें जो हैं कम से कम मैं अपने बचपन से तो देखता आ रहा हूँ। आपसे अनिल मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। अभी भी मेडिकल काउंसिल ने जो अप्रूवल के लिए गया हुआ है कुछ डॉक्टर्स के ऊपर में एक्शन लिया है, जिसके रिजल्ट्स आपको नेक्स्ट 1 महीने में दिखाई देंगे, जिसमें डॉक्टरों को सस्पेंड किया गया है। अभी तक कितने पे हुआ है? चलिए हम अभी तक, जाहिर सी बात है मनीष जी समझ में आ गया, इसमें कहीं कोई जवाब नहीं है इसका। उर्मिलेश जी नहीं, जवाब है कितने ऐसे डॉक्टर हैं? मोर देन 200 एक्शंस यू आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट 1 मंथ। जो अभी तक कितने लिए गए अंदर में? अभी तक कितने लिए गए? नहीं दे पाएंगे आप? 4 महीने के अंदर में मोर देन 200। नहीं, मैं 4 महीने की बात नहीं करना चाहता हूँ। इस देश को आजाद हुए 65 साल हो गए। तो आपको प्रेजेंट मेडिकल काउंसिल के बारे में ही बात नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है। उर्मिलेश जी, अगर हम यहाँ पर आपको चर्चा में शामिल करें, आज जो हमने दिखाया न्यूज नेशन पर, यानी कि कल रात में जो दिखाया और आज दिन भर दिखा रहे हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो नया नहीं है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम सब जानते नहीं है, सर्वविदित है। इसके बावजूद हम बेवकूफ बनने के लिए मजबूर हैं क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं। बिल्कुल। और देखिए, पहली चीज तो मैं बधाई देता हूं आप लोगों को कि आप लोगों ने ये काम किया, जो आमतौर पर देश का मीडिया ये जो इश्यूज हैं, जो बहुत जरूरी इश्यूज हैं जनता के, वो उनको हाईलाइट नहीं करता, उनको महत्वपूर्ण नहीं मानता। तो ये एक अच्छी बात है कि एजुकेशन और हेल्थ, इन दोनों सेक्टर्स को जो अब तक बहुत इग्नोर्ड है मीडिया में, इनको आपने केंद्रीय विषय बनाने की कोशिश की है, मैं बधाई देता हूं। लेकिन दूसरी बात जो डॉक्टर अग्रवाल कह रहे थे, ठीक है, किसी भी पेशे को कलंकित नहीं किया जा सकता, मैं सहमत हूं। देश के मीडिया में भी अनेक लोग हैं जो बेहद गंदा काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी सवाल उठते हैं। एडवोकेट्स ऐसे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, पॉलिटिशियन हैं, लेकिन हर पेशे में कहीं न कहीं अच्छे भी लोग हैं। हर पेशे की अपनी गरिमा एक होती है, इसको मैं मानता हूं उनकी बात। लेकिन आपका जो सवाल कि आजादी के बाद से इस देश में इतने सारे, आप दिल्ली में जहां पार्लियामेंट है, जहां इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदर मुकाम है, वहां आपके नाक के नीचे ये हो रहा था। तो आप इस देश में देखिए, सुदूर इलाकों में बिहार जाइए, उत्तर प्रदेश जाइए, पंजाब जाइए, हरियाणा जाइए, कर्नाटक जाइए, तमिलनाडु जाइए, आंध्र जाइए, माय गॉड, लाखों की संख्या में इस तरह के जो केंद्र हैं, इस तरह के जो सेंटर्स हैं, वो कैसे अपने टाउट्स रखकर, जिनकी आप चर्चा कर रहे थे कि ये बिल्कुल अनैतिक है टाउट्स रखकर, मैंने अपनी आंखों से स्वयं देखा है देश के सुदूर प्रांतों में कि कैसे इस तरह के सेंटर्स के दलाल गांव और कस्बों में घूमते हुए लोगों को पकड़कर बताते हैं कि कहां चलना है, कैसे करना है। तो ये एक पूरा तंत्र है, और ये एक ऐसा तंत्र है जो सिर्फ आश्वासनों से और सिर्फ मीटिंगों से नहीं खत्म हो सकता। इसके पीछे, इस पूरे तंत्र में बड़े बड़े लोगों की साठगांठ है, और मैं तो समझता हूं इसके लिए सबसे अधिक स्टेट रिस्पॉन्सिबल है। स्टेट की सबसे गंदी भूमिका है, क्योंकि देश में आजादी के बाद से ही जिस तरह हेल्थ को लगातार प्राइवेट सेक्टर में ढकेला गया है, उसका ये दुष्परिणाम सामने आना ही था। बिल्कुल। मैं एक सेकंड आता हूं अग्रवाल साहब आपके पास। मीम साहब, 10 साल आपकी सरकार रही और आप लोगों ने कई ऐसे लैंडमार्क कानून बनाए जिसकी वजह से आज हम कह सकते हैं हम बहुत सारी चीजों पर रोक लगा सकते हैं। लेकिन एक ऐसा कानून जो आम आदमी को राहत दे सकता था, लेकिन एक ऐसा कानून जो आम आदमी की भलाई और बेहतरी के लिए आगे आ सकता था, आप लोग नहीं सोच पाए इसके बारे में। क्या आज आपको लगता है कि ऐसा करना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए था, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। और मैं आपको ये बात कहूंगा, सबसे पहले तो मैं उर्मिलेश जी और दूसरे लोगों की बातों को ना दोहरा करके सिर्फ इतना कहूंगा कि ये प्रोग्राम मैंने कल आपका रात को देखा था जी, और मैं देखकर भौंचक्का रह गया था कि आपने इस पर भी एक स्टिंग ऑपरेशन किया, और रियली मैं आपको दिल से मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि ये बीमार लोगों के लिए, हमारे यहाँ कहा जाता है कि बीमार की इयादत करना यानी इसको जाकर के पूछना भी एक इबादत है। और आज बीमार आदमी के लिए अगर ये सब आप दिखा रहे हैं, हालांकि ये बात सही है, आप बिल्कुल 100% सही हैं कि ये तकरीबन हर आदमी जानता है कि ये खेल चल रहा है,
लेकिन मुझे भी ऐसा लगता था कि शायद इस पर रोक कैसे लगेगी। असल में डॉक्टरी का पेशा इतना मुकद्दस होता है जी कि डॉक्टर के बारे में कुछ कहना भी बड़ा मुश्किल होता है। एक डॉक्टर और टीचर, इनके बारे में मैं समझता हूं इनको समाज की इनकी इज्जत करनी चाहिए और इनको समाज की इज्जत करनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से जी समाज ने डॉक्टरों की इज्जत तो बरकरार रखी, टीचर्स की जरा इज्जत अभी भी कम रखी है। और जवाब में टीचर्स भी वैसे ही होते जा रहे हैं और डॉक्टर्स भी ऐसे ही होते जा रहे हैं। और आपने दो बातें कही जी, मुझे याद है मैंने 1994 के अंदर पार्लियामेंट में यह सवाल उठाया था जी कि किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी हेल्थ होती है जी और एजुकेशन होती है जी। सबसे ज्यादा बजट इन दो सेक्टर्स को देना जाना चाहिए। अब हमारी अलग अलग परिस्थितियां हैं, हम उस पर नहीं काम कर पाते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि पिछले कई सालों में, मैं 10 साल की बात नहीं करता, कोई क्रेडिट लेने की बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल इसे पॉलिटिकल मत समझें, लेकिन हेल्थ सेक्टर में बहुत पैसा दिया गया। 1% से पहले कम होता था हमारा जो वही तो टोटल हमारी रिसोर्सेज था उसे 1% काफी बढ़ गया है। अफजल साहब, मैं एक लाइन लेकिन आप जोड़ना चाहता हूं, साथ जो आपने दिखाया है वो निहायत शर्मनाक है। बिल्कुल। और मैं उंगलेश जी एक सेकंड यहाँ पर मैं अपने दर्शकों के बीच में भी यहाँ पर जाना चाहता हूँ और मैं अपने दर्शकों से भी कुछ यहाँ पर एक आध सवाल लेना चाहता हूँ। आप में से कोई एक है जो इस पूरे मामले पर आपने सफर किया है, बताइए। सर, पहले आपको न्यूज नेशन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपने जान पे खेल कर ऐसे माफियाओं को आपने ऑपरेशन किया। चलिए जी। दूसरी बात, ये हेल्थ और एजुकेशन, ये दोनों जो संस्था बनी है जिसको कहा जाएगा माफिया एजुकेशन सेंटर और माफिया हेल्थ सेंटर, ये नाम सबसे जरूरी है। ये शुरू होता है हमारे जितने भी राजनीतिक दल है वहीं से शुरू होता है, पहला। दूसरा, आपने सिर्फ प्राइवेट डॉक्टरों को आपने जो लिया है, जो बैठे हुए इन्होंने किया है, लैब किया है, ये सरकारी अस्पताल से ही चालू होता है सब इसका। चलिए बिल्कुल हम आपकी भावना को समझ रहे हैं। बिल्कुल आपका कोई केस है यहाँ पर, आप पूरा पेपर लेके आए, बताइए क्या है केस। मैं जितेंद्र पाल सिंह चड्ढा, फतेहनगर वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ मैं। कि मेरा ये जो 4/5 को मेरा 2014 का स्टार हेल्थ के ऊपर मैं अपनी मिसेस को लेके वहाँ पे गया था। हमने उसका स्टिंग ऑपरेशन किया था, आपने देखा होगा। हाँ, मेमोग्राफी का करने के लिए ले गया था मैं। वहाँ पे उन्होंने कहा कि हमारे को 3000 रुपए का टेस्ट है। मैंने कहा आप डॉक्टरों को जो कमीशन है वो डॉक्टरों को दे रहे हो, तो क्यों ना हमारे जो आम पब्लिक के साथ हमारे को क्यों नहीं शेयर करे, जो मरीज है उसको शेयर क्यों नहीं करे, उनको दो उनको। पर उन्होंने हमारे साथ वहाँ पे झगड़ा हुआ। हमने वहाँ पे 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस को बुलाया गया और SHO को भी फोन करागा और DCP ACP सबको भी फोन करागा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कहते हैं कि इसके ऊपर कोई केस नहीं बनता। फिर हमने ये चिट्ठी है। अभी डॉक्टर साहब अग्रवाल आपके सामने बैठे हैं, मुझे लगता है कि इसका समाधान जरूर देंगे। हम यहाँ पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन हम वापस आएंगे और चर्चा को जारी रखेंगे। हम आपसे इस बारे में बात करना चाहेंगे कि क्या वाकई में बदलाव का आश्वासन काफी है या बदलाव की उम्मीद इससे ज्यादा प्रबल होगी। बने रहिए हमारे साथ।